हेलो साथियों, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री की बेसिक क्लास आज देखने वाले हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान कहते किसे हैं, पहले हम लोग इसको चर्चा करेंगे। देखिए, रासायनिक पदार्थ, इसकी कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है। रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अभी हम लोग ये चर्चा करते हैं केमिस्ट्री जो होती है रसायन विज्ञान, इसके कितने भाग होते हैं। तो केमिस्ट्री के जनरली 3 भाग होते हैं। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक और एक होती है इनऑर्गेनिक। इसको हिंदी में बोलूँ तो बोलते हैं इसको भौतिकी, इसको बोलते हैं कार्बनिक, इसे बोलते हैं अकार्बनिक। तो ये केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, भौतिकी, कार्बनिक और अकार्बनिक। अभी हम आज की क्लास में कार्बनिक के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी बेसिक चीज़ें जानेंगे। कार्बनिक में हम लोग मेनली कार्बन व उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक जो रसायन विज्ञान है, ये विज्ञान केमिस्ट्री की वह शाखा है जिसमें हम लोग कार्बन व उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। अब हम जब कार्बन और उसके ही यौगिकों का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा कार्बन के बारे में, कि कार्बन के बारे में ये जान लेते हैं थोड़ा सा, कार्बन है क्या। सबसे पहले बता दूं आपको कि आइए हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन का प्रतीक होता है C और कार्बन एक अधातु है। अधातु है मतलब इसको बोलते हैं नॉन मेटल। और साथ साथ ये बता दूं कि कार्बन में इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है। और इसका हम लोग यहाँ पर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 तरीके से बताएंगे यहाँ पर आपको। एक तो होता है जो आप छोटी क्लासों में सीख के आए हुए होते हैं, जिसको बोलते हैं KLMN विधि। इस तरीके से जैसे यहाँ पर कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, तो यहाँ पर मैं 6 लिख दूंगा। वैसे आपको यहाँ पर आइए थोड़ा, जैसे ये कार्बन है तो कार्बन में परमाणु क्रमांक यहाँ पर लिखा जाता है सदैव, इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। और यहाँ पर जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं परमाणु भार। परमाणु भार, एटॉमिक वेट बोलते हैं इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, मैं यहाँ 6 लिख दूंगा, और परमाणु भार इसका 12 होता है तो यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है परमाणु क्रमांक। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करूंगा तो इसके लिए आप थोड़ा ये जान जाइए कि जो K कोष है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों संख्या 2 भरी जाती है। L में अधिकतम 8, M में 18, N में 32 ये इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो यही 6 को हमको भरेंगे। यहाँ पर K में अधिकतम 2 भर सकते हैं तो मैं यहाँ पर केवल 2 ही भरूंगा। यहाँ देखिए टोटल 6 है, जब मैंने 2 भर दिया तो मेरे पास 4 बचा, तो 4 इसमें जाएगा L वाले में। ठीक, अब यहाँ पर कोई पूछे कार्बन के बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है तो बोलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब हम कार्बन के बारे में ये चर्चा करेंगे कि कार्बन के बाह्यतम कोष में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अष्टक नियम का पालन करना होगा। अष्टक नियम, अष्टक नियम वह नियम होता है जिसमें किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो कहा जाता है वह तत्व अष्टक नियम का पालन कर रहा है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में, उसे कहा जाएगा अष्टक नियम का पालन कर रहा है। तो यहाँ पर तो 4 ही है। अब इस कार्बन पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, ठीक, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, किसी दूसरे के तत्व को दे दे। अब यहाँ पर हम यहाँ समझते हैं कार्बन, जैसे अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ कि क्योंकि ये परमाणु होता है कार्बन, यहाँ बता दिया हूँ तत्व है, तो यहाँ पर ये होता है नाभिक। तो कार्बन में नाभिक में होता है प्रोटॉन, तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या है 6। देखिए ध्यान से, जितना इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है परमाणु क्रमांक 6, उतना ही प्रोटॉनों संख्या होती है। तो मैंने P बराबर 6 लिख दिया और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 ही होगी, तो मैं 6 को
बाहर लिख दे रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसको लिख दे रहा हूँ 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। जब दोनों की मात्रा समान होती है तो कहा जाता है कि तत्व अस्थाई है। तो इस समय ये परमाणु जो है हमारा कार्बन, ये उदासीन है। उदासीन का मतलब ये है कि इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों संख्या बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इसके बाद हमको उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, हमको ऑस्ट्रेन नियम का पालन करवाना है। इस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, ये प्रोटॉन जो है नाभिक के जो अंदर है। अब इस 6 इलेक्ट्रॉन में से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को त्याग करना उसको है, किसी दूसरे देना है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये दे देगा किसी दूसरे को, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए दे दिया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगी 5 इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, ये 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, किसी दूसरे तत्व को दे देगा, 5 बचेगा। लेकिन इसको एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो मैंने दिया तो इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया। अब मैं क्या करूँगा, एक इलेक्ट्रॉन और चाहता हूँ कि चला जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन और देना चाहूँगा मैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कुल मिलाकर 6 होता है, यहाँ बचेगा 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बचा, 6 प्रोटॉन है इस नाभिक में, तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में 4 इलेक्ट्रॉन बचा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना इसके लिए बहुत ही टफ था, बहुत ऊर्जा लगी थी। लेकिन फिर भी अगर हम चाहें और ऊर्जा लगाएं तो एक इलेक्ट्रॉन और निकाल सकते हैं। यहाँ से जो 4 था ये बचेगा 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 ही इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। यहाँ देखेंगे दोनों सेम हो गया इस समय। तो इस समय क्या है कि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में 3 इलेक्ट्रॉन निकाल पाना बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत थी, तो दिया गया, तो इससे निकल गया। अब ये बचा 3, अब इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जा सकता बिल्कुल। तो अभी तो हमको यहाँ बताया कि 4 है बातम को, उसमें मतलब 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना है। यहाँ तो 3 ही किया अभी, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अभी और बाकी है त्याग करना। तो लेकिन अभी असंभव ऐसा करना, मतलब 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना असंभव है, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर पाएगा कार्बन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं ग्रहण करने की बात। अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन को दिया जाए, स्टार्टिंग में इसके पास इलेक्ट्रॉन संख्या 6 है, हम 4 और दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन संख्या 4 देंगे तो जुड़ेगा, 6 4 मिला के 10 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों संख्या 10 हो जाएगी। अब जब इलेक्ट्रॉन संख्या 10 हो गई तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में 10 इलेक्ट्रॉनों को लेकर रखना इसके पास असंभव है ऐसा करना, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण भी नहीं कर सकता, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी नहीं कर सकता। दोनों बातें मिथ्या सिद्ध हो गई, ना तो त्याग कर पाएगा चारों का, ना ग्रहण। अब आप सोच रहे होंगे तब क्या करेगा, कैसे अष्टक का पालन करेगा। तो अब यहाँ देखिए जो कार्बन है, इधर बता देता हूँ, कार्बन अपने अष्टक को पूरा करने के लिए अब करेगा साझेदारी। और किसका साझेदारी करेगा, इलेक्ट्रॉनों का। अब मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल हमारा है CH4, इसका नाम होता है मेथेन। अब ये CH4 है, इसका मतलब एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है। मैं यहाँ पर एक कार्बन बनाया और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर कार्बन है तो परमाणु क्रमांक 6 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जैसे मैंने कहा अभी हम इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका मैंने जो बोला था, एक ये होता है, कैसे लिख दूँ, 1s2 2s2 और 2p, क्योंकि यहाँ पर कुल 6 है और 2 2 4 हो गया, 3 बचा तो यहाँ पर 3 भर देंगे, तो 3 और यहाँ 2 5 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 2 ही कर देते हैं। अब बैलेंस हो जाएगा 2 2 4 2 6, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी है साथ में, तो हाइड्रोजन यहाँ लिख देंगे। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इतना तो आपको पता होगा। तो इसको भरते कैसे हैं, 1s1 कर देते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है, अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊं, क्योंकि इस तरीके से ज़्यादा इजी होगा आपको समझने के लिए। इसके बाह्यतम कोष देखिए, ये बाह्यतम कोष माना जाएगा 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका बाह्यतम कोष ये माना जाएगा एक ही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कार्बन लिखा और एक हाइड्रोजन यहाँ लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 4 हाइड्रोजन है, एक यहाँ लगाऊंगा, एक यहाँ लगाऊंगा और एक यहाँ लगाऊंगा। देखिए कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस चिन्ह से दिखाऊंगा, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर मैं हाइड्रोजन वाले को डॉट से दिखाऊंगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक ये और एक ये रहा हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉनों की आपस में एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो सिंगल बंध बनता है। यहाँ पर सिंगल बंध ही बनेगा। अभी मैं आपको ऐसे दिखा दूँ,
इस तरीके से ये गोला कर दिया जाएगा। इससे देखिए कार्बन के अब 6, जो वातम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन था अब वो 8 हो गया होगा। देखिए मैं यहाँ चर्चा कर रहा था ना अष्टक नियम पालन करने की, कि ये ना त्याग कर पा रहा था 4 का, ना ग्रहण कर पा रहा था, तो ये क्या कर रहा है, साझेदारी जब किया तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8, अब ये 8 हो गया। और हाइड्रोजन का भी आपस में देखिए इसका भी 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं लिखूँ कार्बन यहाँ पर है, मैंने कहा एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है इसलिए सिंगल बंध बनेगा, तो यहाँ पर एक सिंगल बंध बन जाएगा H, ऊपर भी सेम वही है तो ऊपर भी सिंगल बंध H लिख दूंगा, इधर भी और नीचे की साइड में भी H। इसका मतलब यहाँ से मान लीजिए पता चलता है कि कार्बन 4 बंध बना सकता है, 4 सिंगल बंध। ये अगर कार्बन है तो 1 2 3 4, ये 4 बंध बना सकता है कार्बन। क्यों 4 बंध बना रहा है, क्योंकि इसका अष्टक पालन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की ही साझेदारी करनी है। ठीक है, ये बात रही कार्बन बारे में। अब मैं यहाँ पर बेसिक क्लास आज ले रहा था, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो ये कार्बनिक मैंने बताया अभी आप लोगों को, यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बर्जीलियस, उनका नाम था बर्जीलियस। ये जो बर्जीलियस साहब थे ये केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक के ज्ञाता थे, तो इन्होंने बताया कि जो ये कार्बनिक यौगिक है ये मात्र और केवल मात्र जीव जंतुओं से ही प्राप्त होता है, जीव जंतुओं से। ये बर्जीलियस ने कहा कि कार्बनिक यौगिक को मात्र और केवल जीव जंतुओं से प्राप्त किया जा सकता है। इनके द्वारा इस दिए गए सिद्धांत को बोलते हैं हम लोग जैव शक्ति सिद्धांत या जैव सिद्धांत बोल देते हैं, जैव सिद्धांत। ठीक, बर्जीलियस ने कहा कार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति केवल जीव जंतुओं से होती है, जिसे हम लोग जैव शक्ति सिद्धांत कह देते हैं या जैव सिद्धांत बोल देंगे। लेकिन इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है होलर। ये होलर ने एक बार प्रयोगशाला में कुछ ऐसे ही ये प्रयोग कर रहे थे, तो इनको अचानक ऐसा कुछ दिखा जिसका नाम था, एक अमोनियम साइनेट इन्होंने लिया। अमोनियम साइनेट का सूत्र है NH4CnO। ये है अमोनियम साइनेट जो कि एक अकार्बनिक यौगिक है। ये एक अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक। ठीक, अब इन्होंने अमोनियम साइनेट से एक कार्बनिक यौगिक बना दिया। वैसे ये जानकर नहीं बना रहे थे, प्रयोग कर रहे थे ऐसा कुछ और बनाने के लिए, लेकिन बन गया क्या, ऑर्गेनिक। ठीक है, अब यहाँ बना क्या ये देखते हैं हम लोग। देखिए ये यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे पास एक है, एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन है, तो मैं क्या करूँगा, एक नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन ले लूँगा और यहाँ पर लिखूँगा NH2, NH2 लिख दिया। यहाँ पर देखिए कार्बन एक है और ऑक्सीजन एक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंगल बंध लगाऊंगा C, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है तो यहाँ पर डबल बंध O, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है। और कार्बन के बाद अभी देखिए कार्बन, मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन देखिए 4 बंध बनाता है, 1 2 3 4। यहाँ देखिए कितना हुआ, अभी यहाँ 2 हुआ है और एक ये 3 ही हुआ, अभी एक बंध खाली है। अब यहाँ देखिए बचा क्या है, हमने यहाँ पर नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन लिया था, हमारे पास 2 हाइड्रोजन बचा है और एक नाइट्रोजन यहाँ और बचा है, तो मैं यहाँ पर साइड में क्या लगा दूंगा, NH2, एक नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ वाला। ये जो बना है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ NH2CO NH2, और इसका नाम है भैया यूरिया, और यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। तो देखिए अमोनियम साइनेट जो कि एक अकार्बनिक यौगिक था, उससे इन्होंने यूरिया बना दिया होलर ने। तो इसलिए ये जो बर्जीलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत दिया, इनका सिद्धांत गलत सिद्ध हो गया। तो होलर ने क्योंकि बना दिया ना कार्बनिक यौगिक। ठीक है, ये रही बेसिक क्लास। आज की क्लास में इतना ही रखता हूँ। ठीक है, आगे की क्लास में आपको इससे ज़्यादा जानकारी प्राप्त की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।